पूरा गांव कह रहा है कि एक भाई ने भाई को जहर दे दिया, कलंकित कर रहे हैं समाज को। एक भाई भाई को अगर जहर दे सकता है तो फिर विश्वास किसका करेगा। कहाँ रहती हो मोहिनी आप? घर में यहीं रहती हाँ, हो? आपकी माँ कहाँ है? डेट हो गई उनकी 2020 में, उसको भी मार डाला। उसी ने पहले मार डाला। बताए हाँ। कितना अब इसको फिर कितना बड़ा आरोपी है। उसने अपनी पत्नी को भी जहर दिया, इसकी बच्ची ये बच्ची बगैर माँ की हो गई, अब इसके बड़े पापा को भी जहर दे दिया है। हाँ दे दिया, कह रहा था मैं वापस आऊंगा तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। देख लो। तो फिर दिल्ली से निकले वहाँ से? हाँ, दिल्ली से हम 9 बजे ही निकल के 11 बजे की ट्रेन पकड़ी दिल्ली से। उसके बाद हम यहाँ आ पाए 4 बजे। जब मैंने देखा तो मेरे बाप को तो पोस्टमार्टम करके भी ले आए थे। वो भी अभी भी नहीं खिलाता है बच्चन को। तो हम पैसे भेजते दिल्ली से अपने उनके उसके बच्चों को, ठीक है। दीदी भेजती है? भेजती है। हम खुद भेजते हैं लड़कियों को कि हमारे दादी को भी भेजती थी और मैं अपने बाप को भी भेजती थी। पोस्टमार्टम उसी ने करा है अपने हाथ से, हमें नहीं आने दिया। उसने पहले करा दिया। हमने कही थी पोस्टमार्टम जब हम आ जाएंगे, जब कुछ होएगी। उसने पहले करा दिया। उसने बाप ने, वो लड़का ने, हमारे देवर ने, उसी ने कराया है। जो है यार बेटा कहाँ रहेगा वो फांसी तो वो क्या कर रहा है वो तो हमारी गिरफ्त में है, खत्म बात। हाँ तो पकड़ तो यार ये तो हमने पकड़ लिया तो उसका तो करो जो अर्थी रखी है। शाम के नहीं होगा, अब जो है अब बुलाओ। उसका बिस्तरा फ्रीजर हो चुका, उसमें जो रिपोर्ट आएगी हम ले जा रहे हैं इनको पकड़ के। और बता जाके मुकदमा लगाओ थाने, शरीर दे यार। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और हम लोग महोबा ज़िले के कुलपहाड़ क्षेत्र में हैं। एक ऐसी घटना हो गई है, आपके कानों को विश्वास नहीं होगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अचंभित हो जाएंगे कि ऐसा भी समाज में हो सकता है। समाज को कलंकित करने वाली घटना है। इन लोगों का कहना है कि एक भाई ने भाई को जहर दे के मार दिया है। बताइए, जहां भाई भाई का कंधे से कंधे मिला के चलता है, यहाँ भाई भाई को जहर दे रहा है। उनके परिवार वाले हैं, जिसने मारा है उसके भी बच्चे हैं और जिसका मर गया है भाई वो भी, उनके भी बच्चे हैं। तो इन लोगों से बात कर लेते हैं। 2 भाई थे और 2 बहनें बता रहे हैं जो मरे हैं। कहाँ है उनकी बहन? ये तो इनकी बच्ची है जो दिल्ली रहती थी। कहाँ रहती हैं आप? गुड़गांव में रहते हो सर। गुड़गांव रहती। क्या नाम है बेटा? मनीषा। कब सूचना मिली कि पापा की डेथ हो गई? परसों मिली थी कि उन्होंने दवा खाई है, वो ड्रिंक कर बोले दवा खा के पड़े हैं। अच्छा। बस उसके बाद कल मुझे सूचना मिली कि वो मर गए 9 बजे रात में। तो फिर दिल्ली से निकले वहाँ से? हाँ, दिल्ली से हम 9 बजे ही निकल के 11 बजे की ट्रेन पकड़ी दिल्ली से। उसके बाद हम यहाँ आ पाए 4 बजे। जब मैंने देखा तो मेरे बाप को तो पोस्टमार्टम करके भी ले आए थे। पोस्टमार्टम हो गया था और मैंने मना भी किया, तब भी इन्हें कर दिया। मैंने मना किया पोस्टमार्टम करवाने। मेरे चाचा दादा और कोई था नहीं यहाँ पे। अच्छा, हमारे घर में तो नहीं था ना। मैं, मेरी माँ, मेरे भाई बहन सभी दिल्ली में थे। किसके भाई ने जहर दिया है? हाँ जी, आपके चाचा ने? हाँ जी, उसको छोटे भाई ने। आप बहन है? इधर आए। जी। कैसे कह सकती हैं कि उसने जहर दिया है? गांव वाले बता रहे हैं। तो बताने से ऐसा हो सकता है कि रंजिश हो? नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ऐसे आई नहीं है। आएगी तो भी पता चलेगा। जी, गाँव वाले झूठ तो बोल ही सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे बता सकते हैं। तो बच्चे बता रहे तो हमें तो विश्वास है। जहर देते हुए देखा है क्या? हाँ देखा, काफी लोगों ने देखा है। सबूत मिला है। उनसे वॉमिटिंग की है क्योंकि वहाँ पे मैच खेल रहे थे बहुत सारे लड़के। तो उनने देखा कि दोनों भाई दारू पी रहे। जब दोनों भाई थे तो दोनों में से तो उसी ने मिलाया होगा, कोई तीसरा तो आया नहीं ना वहाँ पे। शराब में जहर दे दिया? हाँ जी, और शराब में ही दी है। और शराब का वो शौकीन था मेरा बाप। उसके नहीं पता था, उसको नहीं पता था किसमें क्या है। मुझे भी कोई दे देगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम दे दोगे तो मुझे क्या पता, तुम तो मेरा भाई है ना। नहीं समझ आया उसको भी कि मुझे दारू दे रहा है या शराब। आपके साथ दिल्ली नहीं जाते थे? जाते थे, दीपावली के बाद आए हैं वो। दीपावली के पहले आ गए। कहाँ है? मेरी मम्मी है, ये है मेरी मम्मी। आपके पति को जहर दिया गया? हाँ दिया गया है भाई। दारू है जहर, उसने जबरदस्ती खिलाया है जहर जंगल में। दारू में दिया है उसने। अभी बॉडी नहीं जली है? नहीं जली है, अभी जलने नहीं दिया है बॉडी हमने। कितने बच्चे हैं आपके? 4 है, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। 3 लड़की, 1 लड़का है। काली तो आए हैं बाहर। दिल्ली रहते थे? दिल्ली में कहाँ पे? गुड़गांव पालम बिहार। वही मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते रहे। खवा दिख रहे मैं। तो कहाँ है आपका देवर? वो तो ही है, वही शमशान घाट में पड़ा है। बॉडी नहीं जली? हाँ, बॉडी नहीं जलाने दी अभी हमने। मैंने कि इसको दे, इसकी बॉडी जाएगी जब मैं जलने देगी। पीएम हो गया, पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, पोस्टमार्टम उसी ने करा है अपने हाथ से, हमें नहीं आने दिया। उसने पहले करा दिया। हमने कही थी पोस्टमार्टम जब हम आ जाएंगे, जब कुछ होएगी। उसने पहले करा दिया। उसने बाप ने, वो लड़का ने, हमारे देवर ने, उसी ने कराया है। जो
जब आप कह रहे हैं कि गांव वाले कोई देगा गांव में बयान, कहाँ है? लड़की देगी, लड़की। क्या नाम है बेटा? मोहिनी। ये मोहिनी है, अभी जो खत्म हो गए हैं उनकी बच्ची से बात कर रहे थे। अब ये मोहिनी है जो जिसने जहर दिया है उनकी बच्ची से। आपके पापा ने जहर दिया है? हाँ। कैसे बेटा कह सकते? क्योंकि वो ही लेवा के गए थे साथ में। कहाँ रहती हो मोहिनी आप? घर में यहीं रहती हाँ, हो? आपकी माँ कहाँ है? डेट हो गई उनकी। 2020 में उसको भी मार डाला। उसी ने पहले मार डाला। बताए हाँ। कितना अब इसको फिर कितना बड़ा आरोपी है। उसने अपनी पत्नी को भी जहर दिया, इसकी बच्ची ये बच्ची बगैर माँ की हो गई, अब इसके बड़े पापा को भी जहर दे दिया है। हाँ दे दिया। कह रहा था मैं वापस आऊंगा तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बताओ यहाँ पुलिस आई, पुलिस क्या कह के गई? 112 नंबर क्या कह के गई? कि रिपोर्ट नहीं आई है और आपको खुद जाके थाने में जाके रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। ऐसे काम करेगी योगी जी की पुलिस की यहाँ आती है, इनको जान माल की धमकी दे रहे हैं और बगैर आरोपी को पकड़े चले जाते हैं। नहीं पकड़ा है? नहीं पकड़ा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक तो पकड़ के रखो, उसके बाद तो सबूत मिल ही जाएगा ना कि हाँ दवाई खाई है। तो फिर तो लेके जाना था। उनने बोला कि अभी तो नहीं हम ले जा सकते। अच्छा, वो रिपोर्ट के बाद ही होगा और आपको खुद लिखवाना पड़ेगा, आके दर्ज करवानी पड़ेगी रिपोर्ट। देखें बयान से क्या आप उनके लड़के हैं? पापा ने आपके जहर दिया है? हाँ। दारू पीते हैं? हाँ। ये दोनों भाई गए दादाजी से पैसे लिए हैं, फिर इस दोनों गए, उसने इसको फिर इसने ऊपर गए कुलपाड़, फिर दोनों ने जहर दे इसको। पहले दारू भूत पिवाई, फिर वो भूत हो गया, फिर इसने कहने फिर इसने जहर मिलाई उसमें। जहर में बता रहे हैं कि सीसी डली है जहर की। कहाँ डली थी? उधर ही डली है जहाँ पिलाया है। जहाँ लड़के खेल रहे थे। जहाँ उसने पिलाया है, नल लगा वहाँ पे हेडपंप के पास में ही पिलाई है। उसने वॉमिट भी किया है एक बारी। तो कितनी बड़ी घटना है एक बार दिखा दें। ये कुलपहाड़ ग्रामीण है, इंदौरा के नाम से जाना जाता है। बड़ी घटना है महोबा जिले के कुलपहाड़ क्षेत्र में। एक भाई ने भाई को जहर दे के मार दिया है और उसके बच्चे कह रहे हैं कि उससे पहले उसने अपनी पत्नी को भी जहर दे के मार दिया था। बताइए, ऐसा आरोपी समाज में घूम रहा है, इनको धमकी दे रहा है। तो हम क्या, तुम लिखोगे ना, हम क्या लिखवाएं? हम जाएं खुद लिखवाने? तुम भी तो लिख सकते थे ना, क्यों नहीं लिखी? सहायता काय के हाँ हाँ, क्यों लगाई हमने, क्यों बुलाया तुमने? फालतू का वीडियो बनाया चले दिए। कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं किया है। क्या चाहती हैं आप? उसको जेल जाना है। तीसरे मार देगा, उसने 2 मार दिया, तीसरा मार देगा, क्या सबूत है कि वो नहीं मारेगा? मार सकता है ना, वो तीसरा भी मार सकता है, नॉर्मल बात है ना। मैं कहा 20 साल की सजा दे दो इसकी अच्छी, हमें इसे नहीं रखनी, जिंदगी भर चलो जाता हम, और अच्छी बात है। हम पाल जैसे बने बच्चे पाल जाएंगे भी। नॉर्मल बात। इनकी तो माँ भी नहीं है जी। आप हम पाल लेंगे ना, वो मजदूरी करके ही खाते हैं। वो नहीं देता कभी कुछ भी, वो कुछ नहीं देता इनको, वो कुछ नहीं देता। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है खेमचंद। खेमचंद। आपके पापा जी का? मेरा पापा का नाम था परमलाल। वो भी कभी भी नहीं खिलाता है बच्चों को। तो हम पैसे भेजते दिल्ली से अपने उनके उसके बच्चों को, ठीक है? दीदी भेजती है? भेजती है, हम खुद भेजते हैं लड़कियों को, हमारे दादाजी को भी भेजती थी और मैं अपने बाप को भी भेजती थी, क्योंकि मेरे पापा नहीं, कभी कभी काम नहीं लगता था तो सीधा बोलता था मनीषा, और अगर कुछ पैसे हो तो गुटखा के लिए भेज देते। कभी 200, कभी 300, कभी 600। मेरे बाप ने मेरा नंबर याद करके रखा था। किसी के भी फोन से फोन करता था मुझे, मैं बोलती थी हाँ जी कौन? मैं तेरा पापा बोल रहा हूँ। कैसे कैसे समाज में लोग हैं, ऐसे लोगों को ऐसे लोग देखने के लिए हैं, लोग नहीं होते हैं सर, अपने ही होते हैं लोग। गांव वाले तो आपका साथ दे रहे हैं ना? गांव वाले तो दे रहे हैं सर, क्योंकि उनने देखा है। अभी भी बॉडी रखी है? हाँ जी, वही आपका चाचा है, वहाँ भी चलेंगे, तब तक पुलिस आ जा रही है। क्या नाम दादा आपका? जो घटना बता रहे हैं हकीकत है? सही है, जहर दिया गया है? पूरे गाँव में यही सूचना है? पूरे गाँव बता दे के कोई झूठी ना बोले, सबको बताओ ना। बिल्कुल लग रहा है कि जब पूरा गांव बोल रहा है, एक लोग झूठ बोल सकते हैं। बाकी जहर दिया गया है? जहर दिया गया भैया ने भैया को? भैया को उसने पहले अपनी पत्नी को भी मार दिया था? पत्नी को भी मारा है, वो तो बच्चन के चक्कर में। बिल्कुल, बच्चे बयान दे रहे हैं, जो उसका जिसने जहर दिया उसका बेटा भी बयान दे रहा है। तुम्हारा क्या नाम है छोटू? सोन। इसका बाप है, खत्म इसका पिताजी। अरे आपके पापा खत्म हो गए? मनीषा आपकी बहन है? हाँ। आप कहाँ रहते? गुड़गांव पालम बिहार। कब जानकारी मिली कि पापा खत्म हो गए? परसों। तभी दिल्ली से निकले? हाँ। पापा नहीं रहते थे साथ में? नहीं, कह रहे थे कि अभी मैं गाँव जा रहा हूँ। घटना इस तरह से रहती है। मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ कुछ पॉइजन डला है, तब उन्होंने जानकारी दी। यही हुआ ना? बच्चों ने देखा? कैसे मैन भैया? बच्चों ने वहाँ खेल रहे थे, उनने देखा है। वो गांव के रास्ते में जो आदमी
आ रहे थे जा रहे थे, वे सब देखते रहे कि दोनों भाई दारू पी रहे, उसको जबरदस्ती पे बाता रहा जो है, पलटी भी उसने की। तो ऐसे लोग अगर समाज में घूम गए तो खतरा है, जब जो अपने भाई को नहीं छोड़ रहा है, जब वो बिल्कुल डॉन हो गया, बोलने से बिल्कुल वो हो गया, जब जो है जो आया सो पुलिया के पास फेंक के वो घर पर आया, वो घर पर बताया गांव वालन ने कि वहाँ वो पड़ा है, वो फिर उठा के ले आए, फिर भी नहीं उसने बताया कि सेल्फास की है, वो है जो फिर खिला दी। हाँ, उसी ने सेल्फास खिलाई, वो फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया गांव वालन ने, तब उसको ले गए। रास्ते मनीषा भी बता रही कि शराब का लती था, शराब में चाहे जो कुछ हुई, रास्ते में जाके वो खत्म हो गया, रास्ते में खत्म हो गए। तो वही बात है कि ये तो पूरे गांव को खतरा है, ऐसा आदमी गांव समाज में रह रहा है, पूरे गांव के उसके जौन बच्चे हैं उनको भी खिला सकता है वो। पता नहीं ना धमकी देगा है। बता बच्चों को ये उसी की बेटी है, वो कह रही है कि मेरी जान माल को धमकी दे के गया है कि ऐसे जेल नहीं जाऊंगा, अभी यही कह के गया है। हाँ, क्या कह रहा था? कह रहा था मैं जेल नहीं जाऊंगा। हाँ, कह रहा था तुझे बताऊंगा आके। इसको मनीषा, इसको साथ में ले जाना, बच्ची को जहाँ आप रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ हम ले जा। छोटी वाली सिस्टर को भी सर हमने अपने पास ही रखा था, सबसे छोटी वाली है ना, उसको अपने साथ में ही रखा था। इसको अभी जस्ट बोला था लेके जाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन बाद। दिल दहलाने वाली घटना है कुलपहाड़ ग्रामीण में, इंदौरा में। देखे पूरा गांव इकट्ठा हो गया, थोड़ा दिखा दीजिए। एक गांव का लोग कह रहा है, अगर एक लोग की बात मानते तो झूठ हो सकती थी। पूरा गांव कह रहा है कि एक भाई ने भाई को जहर दे दिया। कलंकित कर रहे हैं समाज को। एक भाई को अगर जहर दे सकता है तो फिर विश्वास किसका करेगा? इसे जिसने आरोपी है इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस यहाँ पर 112 आई थी, फॉर्मेलिटी करके चली गई है। अभी मैं यहीं पर हूँ, पुलिस आएगी। जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाता है, इनके ऊपर बड़ा खतरा है, इनके पूरे परिवार के ऊपर खतरा है। महिलाएं बैठी हैं, कुछ उनके रिश्तेदार भी आ गए हैं। अच्छा, बड़ी बहन है। आओ बड़ी बहन, ऐसे भैया हैं तुम्हारे? हमारे भैया तो इतने नीचा है कि अब ठीक है, ये सब इतना नीच तो इंसान नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल इतना ही खराब है। हम तो ऐसा कि सब ये हाथी ना, हम तो अपने घर आते। भैया की तो बाहें अकेले भैया की बाहें जाता है कि मैं फिर भी कह सका साहब कि भैया की बाहें तोड़ दी इसने भैया मरा रो का कछु जागा की लालच में दे दो का जहर। सब बटो है इनको, सब इनको अलग अलग है, सब अकेले पता नहीं। अब जा तो उसके मन में का भारी कछु रंजस है का, जब जा जो कछु रंजस। मकान सब अलग है। हाँ, सब अलग अलग है, ये बड़े का और छोटे का है, सब अलग अलग है, कोई विवाद नहीं है। पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है भगवान जाने। विश्वास में दे दे, विश्वास में दे दिए। काली चाहत पता नहीं है, बस यही बात है कि गाँव वालों को नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं पूछा कि काय भी ऐसा काय कर दो। ऐसे पैसे लुगा के जा रहा हूँ, इसे कुछ काम था तो पापा कह रहे थे मैं नहीं जा रहा। सो दादाजी से जबरदस्ती 100 रुपए लिए बस, और उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसके पास पैसे थे, मेरे पास से ले गया था 2000 रुपए। बता रहे पीएम रिपोर्ट जब पोस्टमार्टम हो रहा था बहुत बदबू आ रही थी बॉडी से। हाँ, बहुत बदबू आ रही थी बदबू आ रही कंबल में। अल्फाज की जी, हम इधर लेटर आए थे, ये तो अभी लेट हो रहा। जहर खाया है, जहर खाया है कि खिलाया है? खिलाया है, विश्वासघात हुआ है। पैसे नहीं थे तो वो क्या खाएगा जहर? वो लोग कौन पैसा आते, वो अब मोरे घर बनो रहा सा मोर से हल्का रहा कि दीदी मोर 100 रुपया दे दे। मैंने की भैया मोल पैसा नहीं है तो बनो रहा अच्छी तरह रोटी खात रहा, जो कच मुँह घर है सूखी रोटी चटी रोटी सु खात रहा। बेटा बनो रहा ताई मोल पैसा टका नहीं है, एक देगा तो मैंने 500 रुपया दे दी थी। मैंने की भैया हम नहीं है मोल बेटा पैसा। चाह तो आप तो बहन हो, हाँ, अब हम तो जो चाहत के वो बसराम के वो तो न्याय मिलो चाहिए, न्याय मिलना बस, अन्याय न भाव चाहिए, न्याय मिलो चाहिए। जो खत्म हो गया उसे न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलो चाहिए। न्याय होता है नहीं, उसे तो न्याय चाहिए। चाहे कोई भी वहाँ तो न्याय मिले बस, चाहे कोई भी, चाहे बहन भी हो। हम अगर कोई गलत करे हम तो हमें भी न्याय हो, में तो अन्याय ना भाव चाहिए, न्याय भाव चाहिए। तो पुलिस की लाठी घले तो सब रान देगा कि हाँ मैंने खुद खिलाया है, वो क्योंकि उसने जहर उसी ने दिया है, वो खुद रान देगा। अच्छा, पुलिस जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह काम नहीं हो रहा है? नहीं, उस तरह से कुछ नहीं हुआ है। सही बात है जो भाई साहब कहे वो सही बात है, तुरंत रान देगा। तो
महोबा बिल्कुल महोबा एसपी पलाश बंसल जी तक ये खबर पहुंचे, संज्ञान में लें और एसएचओ कुलपहाड़ देख रहे हो तो तुरंत कुलपहाड़ ग्रामीण में इस घटना को संज्ञान में लें। आरोपी ऐसे ही घूम रहा है, उसने पहले पत्नी को भी इस तरह मार दिया तो उसके बच्चे कह रहे हैं, और अब जाकर अपने भाई को भी विश्वास में जहर दे दिया है। ये तो कुछ भी कर सकता है, इनके ऊपर खतरा है पूरे परिवार के ऊपर। जल्द से जल्द इस घटना में कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे थे जनता का राज। फिर से ये देखें, पूरे ग्रामीण गवाही दे रहे हैं, बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है कि यहाँ पर विश्वास में एक भाई ने भाई को जहर दे दिया है। धन्यवाद।